फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व फॉर x। तो यहाँ पे x की वैल्यू को निकालेंगे तो पहले इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो ये है x माइनस 1 और x माइनस 4 प्लस x माइनस 3 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 और x माइनस 4। तो एलसीएम आया x माइनस 2 x माइनस 4, x माइनस 1 को x माइनस 4 से मल्टीप्लाई प्लस x माइनस 3 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई। तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे 3 का 9 प्लस 1 10/3। तो ये आ जाएगा, पहले x को x माइनस 4 से मल्टीप्लाई तो x स्क्वेयर माइनस 4x माइनस x प्लस 4 प्लस इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो x को x से किया तो x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 6 अपॉन, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा x स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 10/3। अब यहाँ देखो तो x स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर कितना हो जाएगा 2x स्क्वेयर। तो ये देखो माइनस 4 माइनस 1 कितना हो गया माइनस 5x प्लस, तो यहाँ पे 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10। तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस 5x अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 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 प्लस 4 में से 2 को प्लस किए 6x प्लस 8 इक्वल टू 10/3। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे दोबारा से, ये आ जाएगा 2x स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस 10x प्लस 10 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 10/3। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व कर देंगे, ये आ गया 3 इंटू 2x स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 10 इक्वल टू 10 एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 8 6x स्क्वेयर माइनस 30x प्लस 30 इक्वल टू 10x स्क्वेयर माइनस 60x प्लस 80। तो ये जो सारी टर्म है लेफ्ट हैंड साइड इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे तो 10x स्क्वेयर माइनस 60x प्लस 80 माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 30x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो 10 में से 6 निकाले तो 4x स्क्वेयर माइनस 60 प्लस 30, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 30x माइनस प्लस 80 माइनस 30, तो ये बन जाएगा माइनस प्लस 50 इक्वल टू 0। अब इसमें जो कॉमन निकल रहा है वो 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2x स्क्वेयर माइनस 15x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो ये कितना आंसर आ गया 2x स्क्वेयर माइनस 15x प्लस 25 इक्वल टू 0। मिनट से सॉल्व करेंगे तो a कितना आ रहा है 2, b कितना है यहाँ पे माइनस 15 और c कितना है 25। a एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है, b जो है x का कोफिशिएंट है माइनस 15 और c क्या है 25। तो डिस्क्रिमिनेट किसके इक्वल होता है d इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो b स्क्वेयर कितना दिया है माइनस 15 का स्क्वेयर माइनस 4 2 इंटू 25। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 15 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 225 माइनस, यहाँ देखो तो 25 इंटू 4 कितना होता है 100, 100 इंटू 2 किया तो 200, तो आंसर कितना आ गया 25। तो यहाँ पे x जो है x किसके इक्वल है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2c। तो माइनस b कितना दिया है तो माइनस b देखो यहाँ पे माइनस 15 प्लस माइनस, तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है 25 यहाँ पे अपॉन 2 इंटू ए, तो a कितना दिया है यहाँ पे 2। तो इसको सॉल्व किया तो 15 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 अपॉन 4। तो एक बार इसकी वैल्यू क्या आएगी 15 प्लस 5 अपॉन 4, एक बार आएगी 15 माइनस 5 अपॉन 4। तो ये 15 प्लस 5 किया तो ये आ जाएगा 20/4, दूसरा 10/4। अब ये जो कैंसिल हो रहा है इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 5, दूसरा आ जाएगा
ये इसको 2 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे तो 5/2। 2 1/x-3 माइनस 1/x+5 इक्वल टू 1/6। तो इसको अभी एलसीएम लिख के सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आया x-3 और x+5। तो ऊपर लिख देंगे x+5 माइनस x-3 इक्वल टू 1/6। तो इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा x+5 माइनस x+3 अपॉन, तो ये दो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। पहले x को x+5 से मल्टीप्लाई, तो x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। तो ये x के साथ x कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू कितना है 1/6। तो 5 + 3 कितना हो जाएगा 8 अपॉन x², 5 में से 3 माइनस किए प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 1/6। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को 6 से मल्टीप्लाई और x² प्लस 2x माइनस 15। तो 8 6 का 48 इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 15। तो x² प्लस 2x माइनस 15, 48 प्लस क्या है दूसरी साइड क्या हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू 0। तो x² प्लस 2x इन दोनों को जब प्लस करेंगे ये कितना आ जाएगा माइनस 63 इक्वल टू 0। अब 60 यहाँ पे इसको डिस्क्रिमिनेट से सॉल्व करेंगे तो a क्या है x² का कोफिशिएंट जो 1 है, b कितना है x का कोफिशिएंट 2 और c क्या है माइनस 63। तो फार्मूला क्या लगेगा b² माइनस 4ac d के इक्वल। तो d यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 63। तो 4 माइनस है यहाँ पे माइनस लिख देंगे, 4 प्लस 4 को 63 से मल्टीप्लाई किया तो 2, तो 252 प्लस 4 किया तो ये आ जाएगा 256। ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 के है तो जो रूट्स निकलेंगे इट्स रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो यहाँ पे x जो है वो किसके इक्वल आएगा माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b यहाँ पे देखो कितना दिया हुआ है, तो b की वैल्यू 2 दे रखी है, -2 प्लस माइनस 256 अपॉन जो 2a है 2a की जगह लिख देंगे 2 इंटू 1। 256 का हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 1 का 2, 2 2 का 4, 2 8 का 16। फिर 2 के टेबल पे क्या 2 6 का 12, 2 4 का 8। तो यहाँ पे 8 इंटू 8 कर देंगे तो 8 इंटू 1। तो यहाँ पे जो क्यू स्क्वायर रूट निकल रहा है वो है 16 इंटू 16 इक्वल टू 256। तो इसको ले देंगे -2 प्लस माइनस 16 अपॉन 2। तो यहाँ पे दो रूट्स निकल रहे हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। तो x इक्वल टू कितना आ गया, एक बार तो ये प्लस आ गया, एक बार क्या आ गया, एक बार माइनस। तो 16 में से 2 को माइनस किया तो ये आ जाएगा 14/2 कैंसिल करके 7। तो दूसरा जो है इसको प्लस करेंगे माइनस 18/2 कैंसिल करके कितना आया -9। तो x के दो रूट निकले 7 और -9। पार्ट x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3। तो इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आया x को x से मल्टीप्लाई किया x² प्लस 1 इक्वल टू 3। तो ये आ जाएगा x² प्लस 1 इक्वल टू 3x। तो x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x² का जो कॉफिशिएंट है वो a है, यहाँ पे a इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, b इक्वल टू -3 और c कितना है 1। तो फार्मूला जो डिस्क्रिमिनेट का वो किसके इक्वल है b² माइनस 4ac। तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1। तो ये आ गया 9 - 4 इक्वल टू 5। तो ये 5 जो आया ये पॉजिटिव नंबर है तो इसलिए डिस्क्रिमिनेट जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो उसके जो इट्स रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो इसके रूट्स जो होंगे वो रियल और अनइक्वल होंगे। तो यहाँ देखो x किसकी इक्वल है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ देखो b कितना है -b, तो -3 प्लस माइनस √5
अपॉन 2 और a कितना दिया है 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। देखेंगे यहाँ x इक्वल टू कितना आ गया 3 प्लस √5/2 और 3 माइनस √5/2। फोर्थ पार्ट 16 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 15 अपॉन x प्लस 1। तो इस टर्म का हम एलसीएम निकालेंगे तो 16 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 15 अपॉन एक्स प्लस 1। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 16 माइनस एक्स और एक्स प्लस 1 इक्वल टू 15x। तो 16 को पहले x प्लस 1 से मल्टीप्लाई, फिर माइनस एक्स को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई। तो 16 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 15x। तो ये आ गया 16x प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इज इक्वल टू 15x। तो ये जो टर्म है इसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। पहले सॉल्व कर लेते हैं। 16 में से 1 को निकाला तो 15x प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 15x। तो ये आ जाएगा 15x प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 16 माइनस 15x इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा 16x स्क्वेयर माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला लगाएंगे। पहले इसको जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं एक्स स्क्वेयर, यहाँ x की कोई टर्म नहीं है, इसको 0x माइनस 16 इक्वल टू 0। a कितना है 1, b दिया है 0, c कितना है माइनस 16। तो d किसके इक्वल है b स्क्वेयर माइनस 4ac। तो b इसमें देखो कितना है, तो b यहाँ पे 0 दे रखा है, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 16। तो 0 का मतलब तो 0 ही होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो 16 4 का 64। तो ये जो d आया है वो कितना आ गया है 64। तो d जो है वो ग्रेटर देन 0 के है। तो जो इसके रूट्स आएंगे, इट्स रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो x किसके इक्वल है माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a। तो माइनस बी, तो b देखो कितना दे रखा है 0 प्लस माइनस 64 अपॉन 2, a कितना है 1। तो 64 किसका स्क्वायर रूट है 8 का, तो 8/2। तो ये रूट निकल आया। एक बार तो 8/2 पॉजिटिव आएगा, एक बार माइनस 8/2। तो जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 4 माइनस 4। तो इस सम को आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। यहाँ पे ये जो वैल्यू आई थी सिंपली इसकी आइडेंटिटी यूज कर लेते, तो ये x माइनस 4 और x प्लस 4 इक्वल टू 0 आ जाता। तो x कितना आ जाता 4 और माइनस 4। तो अगर आप डिस्क्रिमिनेट से करेंगे तो इतना ये सब फार्मूला अप्लाई करके वैल्यू जो निकालेंगे वो है 4 माइनस 4। क्वेश्चन नंबर 5, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन 2x माइनस 3 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 2। तो इसका एलसीएम निकालते हैं तो आएगा x 2x माइनस 3। तो ऊपर आ जाएगा 2x माइनस 3 प्लस 2x इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 2। तो 2x प्लस 2x कितना होता है 4x माइनस 3। यहाँ नीचे आ जाएगा 2x स्क्वेयर माइनस 3x इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 2। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे। तो 4x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 2x स्क्वेयर माइनस 3x। तो ये आ जाएगा 4x स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर माइनस 3x। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे। राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। माइनस 4x स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 3x प्लस 6 माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। तो 4 में से 2 को माइनस किया तो 2x स्क्वेयर, 8 यहाँ पे देखो ये 3 माइनस का है, ये प्लस का है, तो कैंसिल हो जाएगा। माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2 कॉमन आ रहा है, बाहर जाके इसको कैंसिल कर देंगे। तो x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला लगाएंगे। a कितना है x की जगह 1, b का जहाँ पे कोफिशिएंट है वो है x का कोफिशिएंट माइनस 4, वो c है कांस्टेंट टर्म। तो b स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू d।
तो बी स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 3, तो ये आ गया 16 माइनस 12 इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू कितना है, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी मतलब -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू कितनी है 4/2 इंटू 1। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस 4 किसका स्क्वायर रूट है 2 का बाय 2। तो एक बार वैल्यू इसकी प्लस में आ जाएगी, एक बार माइनस में। तो x की वैल्यू कितनी आई, एक बार जब प्लस करेंगे तो 6/2, दूसरी 2/2, तो ये कैंसिल होके 3 आ गया। तो 3 यहाँ पे कैंसिल होके कितना आ गया 1। तो x की दो वैल्यू निकली, वो 3 और 1।